हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाई अपनी एक्स फियांसे का फोटो देख रहा होता है जो कि बिल्कुल मैनक्वीन की तरह दिखती है और वो उस फोटो को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है और वो फोटो देखकर सैड हो जाता है और वो उस फोटो को देखकर अपनी फियांसे से बात करते हुए बोलता है कि वो जो मैनक्वीन है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है बट वो तुम नहीं हो। उसे देखकर मुझे गु क्वीन की ही याद आती है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि उसका चेहरा बस तुम्हारी तरह है, उसका बिहेवियर तुम्हारी तरह नहीं है। बट क्या तुम्हें पता है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। और ये बोलकर पाई रोने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है ल्यू को जो किडनैप करता है वो उसे किसी घर में लाकर बांध देता है। तो जैसे ही ल्यू को होश आता है वो चिल्लाने लगती है और बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। और जैसे ही वो ये बोलती है एक आदमी आता है उसके पास, जिसे देखकर ल्यू शॉक्ड हो जाती है। और ये आदमी कौन रहता है ये हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और वो जैसे ही ल्यू के पास आता है वो उसे मारने लगता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इधर मैनक्वीन पाई को बोलती है क्या आपको आपका प्रॉमिस याद है जो आपने मुझसे किया था। तो पाई उसे बोलता है कि कैसा प्रॉमिस। तो यहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं जियांग और ल्यू से बदला ले लूंगी तो आप मुझे रिवॉर्ड देंगे। तो यहाँ पर पाई उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा रिवॉर्ड चाहिए। तभी जैसे ही मैनक्वीन पाई को टच करने जाती है पाई उसका हाथ पकड़ लेता है गुस्से से और फिर मैनक्वीन उसे कहीं लेकर जाती है। इधर मैनक्वीन पाई को लाकर एक चेयर पर बैठा देती है और उसे बांध देती है। तो पाई उसे बोलता है कि क्या तुम यही रिवॉर्ड चाहती थी। तो यहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है बस यूं ही। उसके बाद पाई उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक बार मेरे करीब आओ। तो मैनक्वीन जैसे उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या बताना है आपको। तो पाई उसे किस करने जाता है बट मैनक्वीन हट जाती है। उसके बाद यहाँ पर पाई उसे बोलता है एक बार ये रस्सी खोल दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है कि नहीं, मैं आपको नहीं खोल सकती। तो पाई उसे बोलता है मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, प्लीज ये रस्सी को अनटाई कर दो। तो यहाँ पर मैनक्वीन जो रहती है वो पाई को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और फिर वो उसे अनटाई कर देती है। उसके बाद यहाँ पर वो लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पाई उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा और फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद हमें इधर सीन में दिखाया जाता है कि मैनक्वीन पाई के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और उसे खिलाती है। तो पाई उसे बोलता है कि बोलो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो यहाँ पर मैनक्वीन उसे बताती है कि मैं फैक्ट्री गई थी बट वहाँ पर मुझे ल्यू नहीं मिली। तो यहाँ पर पाई उसे बताता है कि ल्यू कहीं गायब हो गई है। तो मैनक्वीन उसे बोलती है कि क्या आपने उसे गायब किया है। तो पाई बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। तो मैनक्वीन बोलती है जब मैंने जियांग से पूछा था क्वीन के एक्सीडेंट के बारे में और ल्यू से भी पूछा था तो दोनों ने ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका क्वीन के एक्सीडेंट के पीछे कोई हाथ नहीं है और अब ल्यू भी कहीं नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे किसी और का भी हाथ है। तो मैनक्वीन बोलती है हाँ, इसलिए अब मेरा नेक्स्ट टारगेट गु क्वेन है। मुझे लगता है एक्सीडेंट के पीछे उसका ही हाथ होगा क्योंकि एक बार वो मेरी आइडेंटिटी पहचान जाता है तो वो मुझे जरूर अपने घर बुलाएगा। तो यहाँ पर पाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि गु क्वेन को ऑलरेडी मैनक्वीन के बारे में सब कुछ पता है बट वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है तुम्हें देख के जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं और वो तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं श्योर हूँ कि गु क्वेन को तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है तो तुम गु क्वेन के पास नहीं जाओगी, वो बहुत डेंजर है और तुम उसके घर भी नहीं जाओगी। ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दे सकता। यहाँ पर मैनक्वीन पाई को बोलती है कि मैं आपसे एडवाइस नहीं मांग रही हूँ, मैं बस अपने मन की बात आपको बता रही हूँ और मेरे लिए क्या सही और क्या गलत ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। और ये बोल के मैनक्वीन हंसने लगती है। तो पाई उसे बोलता है अच्छा तो तुम बस मुझे इन्फॉर्म कर रही थी कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट गु क्वेन है। तो मैनक्वीन बोलती है हाँ। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मैनक्वीन जब गु क्वेन के ऑफिस मिलने जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम बैठी रहती है गु क्वेन की, जो कि क्वीन की भी मॉम रहती है। क्योंकि वो मैनक्वीन रहती है इसलिए वो थोड़ा सा मॉम को देखकर सैड भी हो जाती है और वो गु क्वेन की मॉम को बोलती है कि गु क्वेन कहाँ है। तो उसकी मॉम बोलती है वो मीटिंग में है, मैं उसकी मॉम हूँ। तो यहाँ पर मैनक्वीन बोलती है कि जब गु क्वेन वापस आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम यहीं पर बैठो, मुझे बोला गया था तुम गु क्वेन से मिलने आने वाली हो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। तो मैनक्वीन बोलती है अब जब गु क्वेन यहाँ पर है ही नहीं तो मैं चलती हूँ, मैं आपसे बात करके क्या करूंगी। तो यहाँ पर गु क्वेन की मॉम बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम और क्वेन दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो। तो मैनक्वीन बोलती है अच्छा होगा कि आप मुझसे ना पूछकर अपने बेटे से खुद पूछ ले कि हम लोग एक दूसरे के करीब है या नहीं।
तो क्वैन की मॉम बोलती है तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली हो क्योंकि गु क्वैन तुम्हें पसंद करता है। तो ये सुनकर मैनकिन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि असली में तो वो उसका भाई ही है। उसके बाद अब उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरे डॉटर इन लॉ बनने वाली हो और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तभी वहाँ पर पाई आता है और बोलता है कि आप मेरी असिस्टेंट से इस तरह से प्राइवेट में बात नहीं कर सकती, ये इलीगल है। तो यहाँ पर गु क्वैन की मॉम पाई को देखकर गुस्सा हो जाती है और फिर पाई ये बोलकर चला जाता है और मैनपिन भी उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर गु क्वैन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है पाई की इस बिहेवियर से और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।